जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, और पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले की दो क्लासों में हमने इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से संख्याओं का, किसी भी संख्याओं का स्थान, जिसको अंग्रेजी में प्लेस कहते हैं, अंकित मूल्य, जिसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं, और स्थानीय मान, जिसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। इन सब चीजों को हमने इससे पहले की दो क्लासों में पढ़ लिया। किसके हिसाब से? इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हमने संख्याओं की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को समझ लिया है अच्छे तरीके से। परंतु इस क्लास में हम समझेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के हिसाब से संख्या का स्थान क्या होता है और संख्या का अंकित मूल्य क्या होता है और संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज। अब हम बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के साथ साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की आवश्यकता हमें क्यों होती है। अब इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लो आप किसी विदेश के व्यक्ति से व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। जब व्यापार बिजनेस करेंगे तो लाखों करोड़ों अरबों का आपका लेन देन भी होगा। जब लेन देन होगा तो आप उस विदेश के व्यक्ति से कहेंगे लाख करोड़ अरब लेने हैं या देने हैं, तो फिर वो विदेश का व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि बेटा सबसे पहले तो ये बता कि लाख और करोड़ और अरब ये होता क्या है, क्योंकि वो लाख करोड़ और अरब को जानता नहीं। क्योंकि लाख करोड़ अरब ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से होता है। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लाख करोड़ खरब नहीं होता। तो फिर वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है मिलियन, बिलियन। तो फिर इस मिलियन बिलियन को हम कैसे समझे? तो इसी मिलियन बिलियन को ही कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इस क्लास के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसी भी इंडियन नंबर सिस्टम की संख्या को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की संख्या में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की किसी भी संख्या को कैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम की संख्या में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से ये भी हम समझेंगे। अब समझ लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से एक चार्ट बनाया है हमने, और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से चार्ट बनाया है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से तो हमने आपकी इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू आपको इससे पिछली क्लास में आपको सारा कुछ हमने बता ही दिया है, सारा कुछ पढ़ा दिया। परंतु इसमें और इसमें डिफरेंस समझने के लिए ही हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है, बनाया है इंडियन नंबर सिस्टम के चार्ट को, कि दोनों में क्या अंतर है। आज हम मुख्य रूप से आपके लिए पढ़ाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इनकी क्या आवश्यकता होती है और क्या अंतर होता है, और हम कैसे कैसे इसमें कार्य करते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में बदल सके और इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल सके। तो जान लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास वंस का एक कॉलम है, ये हमारे पास थाउजेंड का एक कॉलम है, ये हमारे पास लाख का ये कॉलम है, ये हमारे पास करोड़ का कॉलम है, और आगे भी कॉलम रहेगा। तो किसका रहेगा? अरब का रहेगा, खरब का रहेगा। इसी प्रकार से आगे ये क्रिया चलती रहेगी। उसके बाद हम देखें वंश में तीन कैटेगरी हमारे पास आती हैं।
पहला है वंस का, फिर है 10 का, फिर है 100 का। वंस के एक कॉलम में 3 कॉलम होते हैं, किसके? वंस के, 10 का और 100 का। उसके बाद में पहला ही 3 का होता है, उसके बाद में सारे 2-2 के होते हैं। देखिए 1000 वाला आप कॉलम देख रहे हैं, इसमें 2 कैटेगरी मिलती है हमें, एक होता है 1000 का और एक होता है 10,000 का। उसके बाद फिर लाख वाले में 2 कैटेगरी हमें मिलती हैं, एक होता है लाख का, फिर दूसरा होता है 10 लाख का। फिर करोड़ वाले में भी हमें 2 कैटेगरी मिलती है, एक होता है करोड़ का और एक होता है 10 करोड़ का। उसी प्रकार से आगे भी अरब वाले में हमें 2 कैटेगरी मिलती है, एक होता है अरब का, दूसरा होता है 10 अरब का। फिर खरब वाले में भी हमें 2 कैटेगरी मिलती हैं, एक होता है खरब का, दूसरा होता है 10 खरब का। तो हमने क्या समझा? पहले 3 का है ना, 1, 10, 100, हम हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 चीजें होती, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलता रहता है। तो पहला 3 का, बाद बाकी 2 का होता है। परंतु इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम देख रहे हैं, एक कॉलम ये है वंस का, दूसरा कॉलम ये है 1000 का, तीसरा कॉलम ये है मिलियन का, उसके बाद में होता है बिलियन और उसके बाद में होता है ट्रिलियन। ये इस प्रकार से हमारा चलता रहता है। तो ये जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा, अंतरराष्ट्रीय स्तर लेवल का सिस्टम। मान लो हमारे भारत में तो हम इंडियन नंबर सिस्टम पे ही अकॉर्डिंग व्यापार, बिजनेस, जो भी सारा कुछ लेन देन होता है वो इंडियन नंबर सिस्टम के ही हिसाब से होता है। परंतु जो इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है व्यापार, बिजनेस, मतलब सारे देश जो मिलकर के जो व्यापार करते हैं, तो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के ही हिसाब से करते हैं लेन देन। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से है वो सारे देशों में मान्य है। जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, सभी देश इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। परंतु हमारा केवल भारत ही इंडियन नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। परंतु इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जितने भी देश, जितने भी कंट्री हैं, सारे फॉलो करते हैं, सारे इसी चीज को मानते हैं। और जो भी व्यापार होता है, जो भी बिजनेस होता है, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के ही अकॉर्डिंग होता है। तो इसको भी जान लेते हैं। तो पहला वंश का कॉलम है, ये हम जान चुके हैं। तो देखिए इसमें भी वंश वाले में हमें 3 कैटेगरी मिलती है। पहला मिलता है 1 का, फिर मिलता है 10 का, फिर मिलता है 100 का। फिर नेक्स्ट हमारे लिए मिलता है 1000 वाले में 1000 का, 10,000 का और 100,000 का भी मिलता है। इसमें किसका मिलता है? 100,000 का भी हमारे लिए इसमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद मिलियन में मिलता है, हमें मिलियन का मिलता है, फिर 10 मिलियन का मिलता है, फिर 100 मिलियन का मिलता है। इसी प्रकार से आगे भी बिलियन का मिलता है, फिर 10 बिलियन का मिलता है, फिर 100 बिलियन का मिलता है। फिर आगे उसी प्रकार से ट्रिलियन का मिलता है, फिर 10 ट्रिलियन का मिलता है, फिर 100 ट्रिलियन का मिलता है। तो इस प्रकार से ही चलता रहता है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या समझा हमें? यहाँ पर भी हमने समझा पहले 3 होते हैं, उसके बाद में 2 होते हैं। परंतु इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले भी 3, बाद में भी 3 ही 3 होते हैं। और यहाँ पर देखो बदलता कहाँ से है, बदलता कहाँ से है, अंतर कहाँ से आ जाता है। देखो हम यहाँ देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख आ गया, 10,000 के बाद लाख आ गया। इसी प्रकार से है भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो जो 10,000 तक है वो इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सेम है। अरे इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 तक सेम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक की प्लेस क्या है? सेम है दोनों। पर यदि हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो 10,000 के बाद में क्या आ जाता है? लाख आ जाता है। परंतु इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के बाद क्या आ जाता है? 100,000 आ जाता है। अब हम ये सभी लोग जानते हैं कि भैया 1 लाख बराबर 1 लाख बराबर क्या होता है? 1 लाख बराबर कितना होता है? 100,000। कितना 1000 भाई? 100,000 होता है ना। 1 लाख बराबर कितना हो जाता है?
100,000, यानी 100,000 को हम क्या कहते हैं, 1 लाख कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ जब 100,000 हो जाता है तो उसके लिए क्या कह देते हैं, 1 लाख कह देते हैं। 100,000 को कह देते हैं, 1 लाख कह देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 को 100,000 ही कहते हैं, वहां पर लाख नहीं होता। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं होता, पर इंडियन नंबर सिस्टम में लाख होता है। तो बदलता कहां से है, लाख वाले कॉलम से बदलता है। हमारे यहाँ लाख बन जाता है 10,000 के बाद, परंतु इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, 100,000 हो जाता है। तो बात तो वही है ना, चाहे हम कहें 1 लाख कहें, चाहे 100,000 कहें, चाहे 1 लाख कहें, चाहे 100,000 कहें, बात तो एक ही है। क्यों, एक ही बात है ना। चलिए, अब ये बात भी हम जानते हैं कि भाई 1 मिलियन बराबर कितना है, 10 लाख। इतना हमारे लिए समझ में आ रहा है, बस ज्यादा कोई लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। यदि ये बात हमारे लिए पता चल गई कि भाई 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, और ये बात हमें पता चल गई, तो फिर बस हो गया काम। हम किसी भी इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, बहुत आसानी से इंडियन नंबर सिस्टम में भी बदल सकते हैं। पर कब बदल सकते हैं, हमें ये बात पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। चलिए, ये तो हमने चार्टों के बारे में यहाँ समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया। अब हम यहाँ प्रैक्टिकली एक संख्या को लेते हैं और यहाँ समझेंगे संख्या। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 1, 2, 3 अंकों के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। 3 अंकों के बाद, फिर बाद बाकी 2 अंकों के बाद कॉमा लगता रहता है। 1, 2 कॉमा लगती है, 1, 2 कॉमा लगती है, ये चलता रहता है हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से पहला कॉमा लगेगा 3 अंकों के बाद, 1, 2, 3 लग गया। दूसरा कॉमा भी 1, 2, 3 अंकों, इस तरीके से लगता है। अब मैं इसे पढ़ूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है, सेम है, ठीक है। लेकिन इसको यदि हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 48 करोड़, 48 करोड़, 76 लाख, 89,654, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। यानी 48 करोड़ 76 लाख 89,654। इसको भी पढ़ लो, वही 48 करोड़। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें 3 अंकों के बाद कॉमा लगेंगे। ये तो 487 हो रहा है ना, 487, ये 689 और ये 654। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए क्या है, तो हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ तक लाख है तो यहाँ तक तो मिलियन बनेगा नहीं, तो मिलियन कहाँ, यहाँ मिलियन बनेगा। तो हम देखें 487 मिलियन, 487 मिलियन 689 लाख, सॉरी हजार, क्योंकि इसमें लाख नहीं होता। 487 मिलियन 689,654 हिंदी में पढ़ दिया। अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं 487 मिलियन 689,654, ये हमने पढ़ दिया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ दिया। अरे 487 मिलियन 689,654 किसमें पढ़ दिया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ दिया। और ये 48 करोड़ 76 लाख 89,654 ये पढ़ दिया। तो ये हो गया, ये हमने समझ लिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले 1, 2, 3 में कॉमा लगाना है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, बाद बाकी 2 में कॉमा लगाना है और पढ़ देना है। और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंकों में ही हमेशा
कॉमा लगता है शुरू से ही, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आगे भी 1 2 3 1 2 3, ये पहले 3 में 1 2 3, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि यदि हमें कोई संख्या दे दी, मिलियन में दे दी, तो उसको मान लो कोई संख्या हमें दे दी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दे दी, मिलियन में दे दी, बिलियन में दे दी, ट्रिलियन में दे दी, तो उसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे? तो हमसे कह दिया कि भैया 7 मिलियन को, किसको? 7 मिलियन को आप इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बदलिए। कितना होगा इंडियन नंबर सिस्टम में, कितना होगा 7 मिलियन? तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें पता है कि भैया 1 मिलियन बराबर 10 लाख, हमें पता लग गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें गुणा किया 0 0 0 0 0, यहाँ भी गुणा किया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 7 एकम 7। अब हमसे पूछा, गुणा कर लिया, पूछा किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम में या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में? अरे भैया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिया है और इंडियन नंबर सिस्टम में पूछा है, तो हमने क्या कर लिया? 7 से गुणा कर लिया, 7 मिलियन। तो हम कॉमा किसके हिसाब से लगाएंगे? इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ही तो लगाएंगे, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में पूछा है ना। तो 1 2 3, फिर 1 2 में कॉमा। तो ये कितना हो गया? 70। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख होगा। कितना होगा? 70 लाख होगा। कितने लाख होगा? 70 लाख होगा। 7 मिलियन को यदि हम इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो कितना होगा? 70 लाख होगा। समझ लिया? चलिए अब हम समझते हैं कि हमें दे दिया, मान लो हमारे लिए दे दिया 5 करोड़ 72,84,386, ये एक संख्या दे दी। तो 1 2 3 2 तो 5,72,84,386, 5,72,84,386 ये संख्या दे दी। और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको बदलिए, कन्वर्ट करिए, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में बदलिए, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम में है और इसको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? देखो अब है 10 लाख से तो भाग नहीं कर सकते, 10 लाख से भाग करने का कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि इसमें यदि हम 10 लाख से भाग भी लगा दें तब भी हमारा आंसर निकल आएगा, परंतु इसमें 10 लाख से भाग कैसे लगाओ? कोई ट्रिक नहीं है। तो इसका सिंपल हम समझेंगे, क्योंकि हमें ये पता है 1 मिलियन बराबर कितना है? 10 लाख है। 1 मिलियन बराबर कितना है? 10 लाख है। तो ये कितना है? 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ में कितने लाख? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? अरे 100 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं? 100 लाख। तो ये 5 हैं, 5 करोड़ है, 5 करोड़। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? तो अब हम इसमें सिंपल ऐसे ना करके, तो इसके सिंपल कोमा को मिटा देंगे। क्या करेंगे? ये जो कोमा हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लगा है, कोमा 1 अंक 2 अंक 3 अंक कोमा लगा है, फिर 1 अंक 2 अंक के बाद कोमा लगा है, फिर 1 अंक 2 अंक के बाद कोमा लगा है।
क्योंकि इसमें हम 10 लाख से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, 10 लाख से गुणा कर सकते हैं किसी संख्या को, लेकिन भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है, इसमें हम भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इसमें कोमा लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब वाले कोमा को रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे, और लगा लेंगे अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा। तो उसके कोमा कैसे लगते हैं हम बता चुके हैं, 1 2 3 अंकों के बाद पहला, फिर भी 1 2 3 अंकों के बाद कोमा, बस हो गया काम। तो ये क्या है, तो हम करेंगे वंस है, वंस 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन आ गया, 10 मिलियन आ गया, तो 57 मिलियन 284,386 हो गया ना। अरे 57 मिलियन 284,386 सिंपल बन गया ना, बन गया। अरे इसके हिसाब से कर रहे हैं ना, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन होता है ना। इसमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ये चलता है ना। तो हमने सिंपल बदल दिया, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, आप उसको बहुत ही आसान तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। हम 2-4 उदाहरण और देखेंगे तो हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे बदलें और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे बदलें। क्योंकि हमें पता लग गया कि भैया 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, बस इसी चीज की याद रखिए। हमसे कहा जाए कि 47 मिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में बदलिए, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और मल्टीप्लाई 47 से, किससे 47 से, तो 0 0 0 0 0 0 और 7 का 7 आ गया यहाँ, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 4 का 4 आ गया भैया, ये आ गया 7 और 4। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा है तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कॉमा लगाएंगे। 1 1 2 3 में पहले, फिर 1 2 में, फिर 1 2 में, फिर 1 2 3 1 2 में और फिर 1 2 में। हो गया भैया 4 करोड़ 70 लाख बदल दिया, 4 करोड़ 70 लाख बदल दिया। तो बस ऐसे ही बदलता है, गुणा कर लीजिए। आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिया है और इंडियन नंबर सिस्टम में पूछा है तो गुणा कर लीजिए। और यदि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिया है और इंडियन नंबर सिस्टम में पूछा है तो गुणा कर लीजिए। और यदि इंडियन नंबर सिस्टम में दिया है और इंटरनेशनल सिस्टम में पूछा है तो फिर गुणा का उल्टा भाग होता है, तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, हम मात्र उसके कोमा हटाकर ही पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, एक बार और देख लीजिए। मान लो हमसे कहा गया है कि भाई 76,25,284 को बदलिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदलिए। तो इसमें क्या हम भाग करेंगे, नहीं भाग नहीं करेंगे, तो मात्र इसके कोमा हटाएंगे। क्या, क्योंकि आप कहोगे कि उसमें तो हमने 10 लाख से गुणा किया तो इसमें 10 लाख से भाग कर दे, तो भी हाँ, यदि 10 लाख से भाग कर दिया आ जाएगा, ये बात सही है।
परंतु 10 लाख से भाग करोगे कैसे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, मात्र कॉमा हटाएंगे, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगे 1 2 3, फिर 1 2 1 2। अब इसे हटा देंगे, यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना, ना गुणा करना ना भाग करना, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा लेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, और कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया, कर लेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, और 10 मिलियन 100 मिलियन, ये चलेगा ना। तो ये क्या है, 1 10 1000 सॉरी 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, तो 7 मिलियन 625,284 बदलती है नहीं बदलती? तो आप इससे इस तरीके से बदल सकते हो। तो हमने समझा कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और कैसे हम एक दूसरे में संख्याओं को बदलते हैं। तो अभी भी आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे और देने की कोशिश करते रहेंगे। अब इससे जुड़े हमने अभी यहाँ पर आपको ये बताया है कि कैसे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनमें अंतर क्या है, केवल इतना बताया है। अब इसकी एक्सरसाइज जो होगी वो हम अगली क्लासों में आपके लिए सबकी एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि ये 6 क्लास का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे और एक्सरसाइज सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।